तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल सिविल अफेयर्स पर। मैं योगेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं कि लगातार पहले से भी ये खबरें आ रही थी कि राहुल गांधी अमेठी की सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। जी हां, जहां से पहले ही स्मृति ईरानी चुनाव जीत चुकी हैं। अभी अगर हम बात बताएं तो इस खबर की पुष्टि पूरी तरीके से हो चुकी है, क्योंकि लोकसभा के कुछ उम्मीदवारों के नाम कांग्रेस ने उजागर किए हैं और उसी में सबसे पहला नाम आता है राहुल गांधी का, जो कि अमेठी की सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। अब सबसे बड़ी चीज यह है कि क्या स्मृति ईरानी और राहुल गांधी के बीच बहुत करारी टक्कर होने वाली है। हां साथियों, करारी टक्कर होने वाली है, क्योंकि इसके साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं कि पिछली बार स्मृति ईरानी ने अमेठी की सीट से चुनाव जीता था और राहुल गांधी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। तो क्या इस बार भी कुछ वैसा ही होने वाला है या फिर इस बार दांव पेच बदलने वाले हैं? यानी राहुल गांधी स्मृति ईरानी के सामने क्या अपने आप को स्थिर साबित कर पाएंगे और यह भी दिखा पाएंगे कि वो अमेठी की सीट से दोबारा चुनाव जीत सकते हैं? तो क्या होगा, मैं पल पल की खबरें आपको देता रहूंगा आपके इसी मंच सिविल अफेयर्स पर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूं कि अगर सोनिया गांधी की बात करें तो सोनिया गांधी अब लोकसभा की जगह राज्यसभा चली गई हैं। तो उनकी जो सीट है यानी रायबरेली, उस पर कौन चुनाव लड़ने वाला है? गेस करिए। उस पर चुनाव लड़ने वाली हैं उन्हीं की बेटी यानी प्रियंका गांधी वाड्रा, जो कि रॉबर्ट वाड्रा की पत्नी है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि रायबरेली की सीट भी इतनी आसान नहीं होने वाली है प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए, क्योंकि लगातार सोनिया गांधी इस सीट पर चुनाव लड़ती आई हैं और वो जीतती भी आई हैं। यहां पर अब प्रियंका गांधी वाड्रा सोनिया गांधी की जगह रायबरेली की सीट से चुनाव लड़ेंगी। तो अब सवाल ये आता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी किसी महिला उम्मीदवार को खड़ा करेगी रायबरेली में कांटे की टक्कर के लिए, या फिर और कोई उम्मीदवार उनके मन में है? खैर, बहरहाल जो भी हो, कांटे की टक्कर होगी स्मृति ईरानी और राहुल गांधी के बीच भी। अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों की सूची उजागर नहीं की गई। जैसे ही ये आती है तो हमें पता चलेगा कि रायबरेली में प्रियंका गांधी के खिलाफ कौन चुनाव लड़ रहा है। खबरें तो यहां तक भी आ रही हैं कि क्या कंगना रणावत को उतारा जाएगा रायबरेली की सीट से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अब इस बात में कितनी सच्चाई है या नहीं, ये तो सीटों का खुलासा होने के बाद ही पता चलने वाला है। चलिए वापस आ जाते हैं अमेठी की सीट की तरफ और राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के बीच इस चुनावी माहौल में, इस चुनावी रंज में लगातार कुछ ना कुछ नया देखने को हमें मिलता रहता है। तो स्मृति ईरानी ने जैसे ही राहुल गांधी को अमेठी की सीट पर देखा तो उन्होंने राहुल गांधी को खुला चैलेंज दे दिया। उनका ऐसा कहना है कि आइए राहुल गांधी और हम साथ बैठकर बात करते हैं, डिबेट करते हैं। किस बात पर? इस बात पर कि कांग्रेस ने पिछले 10 सालों में क्या किया है और भारतीय जनता पार्टी ने 10 सालों में क्या किया है। इन 10 सालों का हिसाब हम एक दूसरे से मांगते हैं और लगातार हम 10 सालों में किए गए कामों की बात पर भी डिबेट करते हैं। अगर हम स्मृति ईरानी की बात करें तो नॉर्मली स्मृति ईरानी राहुल गांधी को कुछ ज्यादा ही तवज्जो देती नजर आती हैं। आज ही नहीं, हमेशा से वो राहुल गांधी पर तंज कसती रही हैं और ये इतना ऑब्सेशन वाला पार्ट हो जाता है। अब आप ये कहेंगे कि मैंने ऑब्सेशन वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि कई बार स्मृति ईरानी राहुल गांधी पर बोलते समय झूठ का भी सहारा लेती पाई गई हैं। ऐसी एक नहीं, अनेकों मिसालें हैं दोस्तों। अनेकों मिसालों में से कुछ मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस कदर राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए स्मृति ईरानी झूठ का सहारा लेती हैं। अगर हम इसमें से पहली मिसाल की बात करें तो जब राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी तो स्मृति ईरानी का ऐसा कहना था कि उन्होंने स्वामी विवेकानंद की इज्जत नहीं की, उन्होंने स्वामी विवेकानंद को नमस्कार नहीं किया, जबकि ऐसा नहीं हुआ था। राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा अपनी प्रारंभ की थी तो उन्होंने स्वामी विवेकानंद को प्रणाम किया था। आज मैं पूछना चाहती हूँ कांग्रेस पार्टी से, आप कहते हैं आप यात्रा कर रहे हैं भारत को जोड़ने की। अरे अगर कन्याकुमारी से चले तो कम से कम इतनी निर्लज्जता तो ना दिखाते, स्वामी विवेकानंद जी को प्रणाम कर कर तो बताते, लेकिन वो भी राहुल गांधी को स्वीकार नहीं।
तो आखिर ऐसे झूठ का सहारा लेने की, ऐसे झूठ की जरूरत क्यों पड़ती है स्मृति ईरानी को, जबकि ये सारी की सारी चीजें, आजकल तो मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, आप सभी जानते हैं कि अगर कोई खबर कहीं से आ रही है तो उसके पीछे की पड़ताल की जाती है, उसके वीडियोस निकाले जाते हैं। और राहुल गांधी स्वामी विवेकानंद को प्रणाम करते नजर आए, तो स्मृति ईरानी को आखिर बिना सोचे समझे झूठ बोलने की क्या आवश्यकता पड़ती है। अगर इसी के साथ मैं आपको दूसरी मिसाल देना चाहूं तो एक बार संसद के अंदर स्मृति ईरानी ने ऐसा कहा था कि राहुल गांधी दुनिया भर के लोगों से ये कहते हैं कि वो भारत आए और यहां की महिलाओं के साथ दुष्कर्म करें। अब इस बात का क्या मतलब निकलता है, जबकि राहुल गांधी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों कि राहुल गांधी ने कहा था कि माननीय नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सदस्य हो, वो लगातार मेक इन इंडिया की बात करता है, लेकिन महिलाओं की स्थिति पर कोई बात क्यों नहीं करना चाहता। अगर हम आज की दृष्टि से महिलाओं की स्थिति देखें तो ये मेक इन इंडिया की जगह रेप इन इंडिया नजर आता है, और ये बात कहीं से भी स्मृति ईरानी की कही गई बात से रिलेट नहीं करती। दोनों बातें बिल्कुल अलग हैं। तो स्मृति ईरानी आखिर लगातार क्यों आरोप लगाती रहती है राहुल गांधी पर, जबकि ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गोदी मीडिया लगातार राहुल गांधी पर कुछ ना कुछ तंज कसती रहती है, जैसे आटा 40 रुपए लीटर, ऐसा कुछ। एक बार ऐसा ही राहुल गांधी ने संसद में फ्लाइंग किस दिया था, जिस पर तंज कसते हुए स्मृति ईरानी ने यह कहा कि राहुल गांधी महिला सांसदों की तरफ देखकर फ्लाइंग किस दे रहे हैं, बल्कि इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। आप सभी ये बात जानते हैं कि राहुल गांधी लोकसभा अध्यक्ष की तरफ देख रहे थे। स्मृति ईरानी ने इसी बात को दूसरी तरीके से मोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल रही। तो ये सारी की सारी मिसालें पर्याप्त हैं ये जानने के लिए और ये बताने के लिए कि स्मृति ईरानी भले ही अपनी सीट को, अपने काम को उतनी तवज्जो ना दें जितनी कि वो राहुल गांधी को देती हैं। और सिर्फ राहुल गांधी की ये बात नहीं करूंगा दोस्तों, यहां पर मैं बात करूंगा राहुल गांधी के परिवार की भी, जिसमें प्रियंका गांधी भी आती हैं, जिसमें सोनिया गांधी भी आती हैं। सोनिया गांधी जो कि स्मृति ईरानी से काफी सीनियर हैं, ठीक है, और कांग्रेस की एक समय पे सबसे बड़ी नेता रही हैं। उन्होंने संसद में, यानी स्मृति ईरानी ने संसद में माननीय सोनिया गांधी जी के साथ भी बदसलूकी की थी, उनसे बदतमीजी की थी। तो ये सारी की सारी बातें पर्याप्त हैं ये बताने के लिए कि कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी के मन में गांधी परिवार को लेकर गुस्सा बना रहता है, आक्रोश बना रहता है। अब ये जो मुकाबला होने वाला है साथियों, बड़ा सवाल यहां पर ये खड़ा होता है कि क्या ये मुकाबला अपनी भाषाई मर्यादाएं, अपनी चुनावी मर्यादाएं इन्हें लांघ कर होगा? क्या ये कट्टर मुकाबला हमें देखने को मिल सकता है? बहरहाल रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन जब काउंटिंग होगी तो एक बात तो स्पष्ट है कि उस समय कांग्रेस के और भारतीय जनता पार्टी दोनों के वकील वहां पर मौजूद होंगे, क्योंकि कई सारी मिसालें हमने पहले भी देखी हैं। जैसा कि चंडीगढ़ में जो कुछ हुआ, अनिल मसीह नतीजों को बीजेपी के पक्ष में बदलते नजर आए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लगातार उन्हें करारी शिकस्त दी और वो अपने इस काम में फेल हो गए। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में भी तेजस्वी यादव लगातार ऐसा कहते हैं कि पुराने चुनाव में उन्हें 10 से 12 सीटों पर चुनाव हराया गया। तो क्या कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है? हालांकि मैं तो नहीं चाहता हूं कि ऐसा हो, मेरा यही मानना है कि चुनाव हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए। अब बीजेपी की इस पर क्या रणनीति रहने वाली है? क्या नरेंद्र मोदी जी अमेठी में स्वयं रैली करेंगे? यहां तक विशेषज्ञों की अगर राय जाने तो वो तो ये तक भी कहते हैं कि सिर्फ रैली तक ही सीमित नहीं, वो रोड शो भी कर सकते हैं, वो रोड शो भी कर सकते हैं अमेठी में। और स्मृति ईरानी को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स यहां पर हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की ही सरकार है और पिछली बार स्मृति ईरानी वहां से विजयी घोषित हुई थी, तो कहीं ना कहीं पलड़ा स्मृति ईरानी के पक्ष में जाता दिखाई देता है। लेकिन राहुल गांधी क्या इस चीज को बदल पाएंगे? क्या वो अमेठी की सीट से चुनाव जीत पाएंगे? मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूं कि इस बार राहुल गांधी 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बरेली और दूसरी वायनाड। पहले माना जा रहा था कि उन्हें वायनाड से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी लगातार अभी भी 2 सीटों से ही चुनाव लड़ेंगे, पहली सीट अमेठी और दूसरी सीट वायनाड। और अगर किसी पर तंज कसे जाएंगे तो क्या वो उसका जवाब नहीं देगा? जी हां,
तो यहां पर राहुल गांधी ने भी एक करारा सवाल किया है भारतीय जनता पार्टी से कि आखिर बीजेपी उनसे इतनी नफरत क्यों करती है भाई, आखिर उन्होंने क्या बिगाड़ा है भारतीय जनता पार्टी का। उन्होंने एक और सवाल किया है जहां पर एक बीजेपी का ही नेता एक आदिवासी पर पेशाब करते हुए नजर आ रहा है। तो उन्होंने क्या कहा, देखिए इस वीडियो में। कुछ समय पहले किसी ने मुझे मोबाइल फोन पे एक वीडियो भेजा। मध्य प्रदेश का कोई नेता था, मुझे वीडियो भेजा। मैंने वीडियो को प्ले किया, प्ले दबाया और उस वीडियो में एक बीजेपी का नेता आदिवासी युवा के ऊपर पेशाब कर रहा था। और मैंने सोचा ये कैसी सोच है कि बीजेपी का एक नेता आदिवासी पर पेशाब कर रहा है और दूसरी साइड उसका कोई चमचा वीडियो ले रहा है। और वो वीडियो सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में वायरल हुआ। शायद वो देश के बाहर भी गया होगा। ये है विचारधारा बीजेपी की। सिर्फ आदिवासियों के साथ नहीं, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, गरीब पिछड़ों के साथ, जहां भी ये कमजोर लोगों का अपमान कर सकते हैं, ये करते हैं। तो यहां पर अमेठी में राहुल गांधी हो या स्मृति ईरानी, मामला चुनाव का बहुत ही रोचक रहने वाला है, बड़ा ही मनोरंजक रहने वाला है। अब कौन बाजी मारता है, मैं आप सभी की राय चाहूंगा। आप सभी कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय जरूर दें कि आखिर अमेठी की सीट से चुनाव किसे जीतना चाहिए, स्मृति ईरानी को या फिर राहुल गांधी को। मैं आपको इस चुनाव की पल पल की खबरें देता रहूंगा इसी सिविल अफेयर्स के मंच पर। इजाजत दीजिए, योगेश शुक्ला को मिलते हैं किसी अन्य मुद्दे पर।